बट प्लीज अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को बहुत अग्रेसिवली बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में, जहां से एनटीए जहां से एग्जामिनर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है उन टॉपिक से। किसी भी सब्जेक्ट को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बहुत कम टाइम है आपके पास में, और इसी टाइम का सही से यूटिलाइजेशन अब से बहाने नहीं बनाने हैं, आज से स्टार्ट करना है। अगर आपका सपना है डीयू या फिर बीएचयू से 3 ईयर एलएलबी करने का, आप चाहते हैं कि आप लॉ में अपना करियर बनाएं टॉप यूनिवर्सिटीज से, सेंट्रल की टॉप यूनिवर्सिटीज से, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है टॉप कॉलेजेस टॉप यूनिवर्सिटीज से एलएलबी करें, 3 ईयर एलएलबी करें, तो ये सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए 7 मंथ का रोड मैप आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 247 पर। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं कि आगे आने वाले 7 मंथ्स का रोड मैप कैसा होना चाहिए और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। सबसे पहले 7 मंथ्स कैसे बचे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2024 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो एप्लीकेशन जो अनाउंस किए गए थे 2024 में, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो 26 दिसंबर को हुआ था, और आपका एग्जाम कराया गया था मार्च में, 13 मार्च को। अब देखेंगे मार्च में एग्जाम कराया गया 2024 में, मार्च में एग्जाम कराया गया 2025 में, एंड सेम मार्च में एग्जाम कराया गया 2026 में। नाउ इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो रिजल्ट अप्रैल में, मई में और अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा मार्च में। नोटिफिकेशन आउट होगा दिसंबर में, मिड दिसंबर भी हो सकता है इस बार की तरह, या फिर एंड दिसंबर भी हो सकता है 2024 की तरह, तो वो दिसंबर एंड तक आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। सो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में। देखिए एग्जाम पैटर्न आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, जहां पर आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ में जाना है, आप किस सब्जेक्ट में बेटर कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास हिंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास इंग्लिश है, बस आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए सीयूटी पीजी एलएलबी में। पेपर कोड होता है इसका COQP 11, जिसके थ्रू आपको डीयू या फिर बीएचयू या फिर और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां से एलएलबी करने का मौका मिलता है। इसमें वेटेज की अगर मैं बात करूं तो वेटेज आपका लैंग्वेज वाला पार्ट 16, 15 और 11, इस बार थोड़े से क्वेश्चंस कम हुए थे, अदरवाइज वेटेज आपको लगभग इक्वल ही देखने को मिलती है। जीके एंड करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो वेटेज लगभग 20 मार्क्स की रहती है, इस बार 17 थे, थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है एनटीए की तरफ से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। आगे मैं कंप्यूटर बेसिक्स की बात करूं तो ये वेटेज आपको देखने को मिलेगी। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें यानी कि क्वांट की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और लॉजिकल में आपको ये वेटेज देखने को मिलेगी। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो। ये मैंने एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया, वेटेज मैंने आपको समझा दी। अब वेटेज में यहां पर क्वेश्चंस में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल में मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। 300 का पूरा पेपर होता है। आइए यहां पर बात कर लेते हैं कि आपका क्या रोड मैप एक्चुअल में होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी एक्चुअल में होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर। तो अभी अगस्त में है, ठीक है, अगस्त स्टार्ट हो गया है। अगस्त से लेकर फेब तक का आपका क्या किस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट अगर अभी तक आपने नहीं किया है, स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने मेरी और भी वीडियोस देखी होंगी, बट प्लीज अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को बहुत अग्रेसिवली बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना है, मंथ है, जहां से आप अच्छे से स्टार्ट करके और शानदार एंड कर सकते हैं। शानदार एंड तभी होगा जब आप आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी में होंगे, और वो पॉसिबल तभी होगा जब अभी से आप मेहनत करने में लग जाएंगे। बहुत वीडियोस आपने देख लिए होंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर अगस्त में आपका क्या
अप्रोच होनी चाहिए। तो अगस्त के लिए जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से 1 वीक तक आपके पास में टाइम होता है कि आप फाउंडेशन बिल्डिंग पे काम करें। फाउंडेशन बिल्डिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपका फाउंडेशन जो है वो बिल्ड हो जाएगा, आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे। अब फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा मैं, फिर आगे आपका अगस्त से लेकर नवंबर तक की अप्रोच क्या होनी चाहिए एंड उसके बाद की आपके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे कि दिसंबर जनवरी में क्या करना है और फेब में क्या करना है, मार्च में आपका एग्जाम होगा। आइए फाउंडेशन बिल्डिंग में फर्स्ट वीक में आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, रैंडमली स्टार्ट कर देना, ये एक सही पाथ नहीं होता है, सही तरीका नहीं होता है, राइट वे नहीं होता है। आपको उस एग्जाम को पहले समझना होता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया है। तो आपको एग्जाम पैटर्न समझना है, फिर आपको यह देखना है कि उसका एक्चुअल में सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए आप गूगल पे जाएंगे और COQP11 सिलेबस अगर आप सर्च करते हैं तो आप ऑफिशियल सिलेबस आपको डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप ऑफिशियल सिलेबस चेक कर सकते हैं। आप सिलेबस देखने के बाद में ये देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक अच्छे हैं, कौन से नहीं है, या फिर कौन से सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेबस आपने देख लिया, उसके बाद में तीसरा पॉइंट है दैट इज कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होगा, आपको आपके वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज का एक्चुअल में आइडिया लगेगा। यहां से आपको यह भी पता चलेगा कि वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से एनटीए, जहां से एग्जामिनर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है उन टॉपिक से, एंड सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा टॉपिक रखता है और कैसे रखता है, वो सारी चीजें यहां पर। प्लस आपको यह भी पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा होता है, इजी होता है, मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट होता है, ये आपको मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हमने ऑलरेडी एक पीवाईक्यू बंडल बनाया हुआ है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई रोहित गुरु, इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां से आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको देखने को मिल जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या यहां पर क्या अप्रोच रहती है एनटीए की क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा दैट इज चूज योर मेंटोर। देखिए, हमेशा जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपको आपके सपने तक पहुंचा दे। सबको दोस्त, चाहे गुरु की बात कर लो, मेंटोर की बात कर लो, टीचर की बात कर लो, सबकी लाइफ में एक होना चाहिए जिसको उस पर्टिकुलर एग्जाम की नॉलेज है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आए तो परेशान मत हो। मैं आपके भाई, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटोर की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने के लिए तैयार हूं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक सिंपल सा मेल लिखना होगा। मेल के सब्जेक्ट में आपको मेंटोरशिप लिखना होगा, नीचे आपका नाम, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका नंबर और आप की क्वेरी क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं, मैं आपसे सामने से कांटेक्ट करूंगा। ये काम आपको करना होगा इफ यू वांट टू चूज मी एज अ मेंटोर, अगर आप मुझे एक मेंटोर की तरह चूज करना चाहते हैं तो। नाउ इसके बाद में मेंटोर आपने चूज कर लिया, अब नेक्स्ट जो है वो है आपके लिए कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं। ये तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं या फिर आपके मेंटोर से पूछ सकते हैं कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। जो आपको आपका मेंटोर सजेस्ट करे उसी को आपको फॉलो करना है। तो ये अभी वही टाइम है कि जब से आपको लगना है स्टार्ट कर देना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि अब आपने स्टडी मटेरियल गैदर करना है। स्टडी मटेरियल गैदर आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वो खुद प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज आपको बहुत सारी स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा स्टडी मटेरियल गैदर करने के लिए। कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है, ये एक मेंटोर, एक गाइड ही आपको बता सकता है कि क्या रिलेवेंसी रहेगी, किसकी रिलेवेंसी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी। इसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप जो है इतना सब कुछ कर लिया, अब मटेरियल आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में है, तो आपको बेसिक्स पे अपने काम कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज बेस बिल्ड करना, बेसिक अच्छा करना। और वो बेसिक बिल्ड अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो हर एक सब्जेक्ट का आपको बेसिक कंप्लीट करना है और बेसिक कंप्लीट करने के बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना है। मतलब आपको ये देखना होगा कि आपको कितना टाइम
इस एग्जाम के लिए देना है। इफ यू आर गोइंग कॉलेज स्टूडेंट, इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। अगर आपने प्रॉपरली ड्रॉप ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करना होगा। एंड बहुत सारे CS एस्पिरेंट भी इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपके पास में कितना टाइम दे पा रहे हैं, और उस टाइम मैनेजमेंट को आपने देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, टाइम मैनेजमेंट तो कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। हमेशा याद रखना लाइफ में, कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है वो तो फिर आप टैलेंट को भी बीट कर सकते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी कि वो धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन चलता रहा, वो रुका नहीं और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ठीक वही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली कवर करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर की तरह हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जब बच्चा प्रिपरेशन करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे जो लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेंटल प्रेशर, या फिर हम कह लें कि आपका एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करना है और वो नहीं हो पाता है। तो आपको काम रहना है, पॉजिटिव रहना है कि आप कर दोगे, आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा। एक बार आंख बंद करके अपने आप में सोचो कि यार यस आई कैन डू इट, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पहले वीक का है, फिर उसके बाद में आपकी स्ट्रेटजी, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगस्त में हमने ये कर लिया, और अगस्त के फर्स्ट वीक में, यार ज्यादा टाइम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है आपके पास में, और इसी टाइम का सही से यूटिलाइजेशन आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको सफल बनाएगा, आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर आपके ने जब फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, फिर उसके बाद में है कि आपको डेप्थ लर्निंग करनी है, आपको इन डेप्थ जाना है। आपको अब इन डेप्थ इतना भी नहीं चले जाना है कि आप रिलेवेंट पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको रिलेवेंसी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जब डेप्थ में आप पढ़ेंगे तो नवंबर तक आप टारगेट रखेंगे कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप वाकई में विनर हैं, आप वाकई में अचीवर हैं, आपको अब वाकई में जो है आप आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद में ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और फिर उसके बाद में दिसंबर एंड जनवरी में आपको रिवीजन करना है और प्लस मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप अब मॉक टेस्ट लगाएंगे, अब आप रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि आप कहां पर लैग कर रहे हैं, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, और आप कितना पानी में हैं। वो केवल और केवल मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। जब इतना कर लिया, फिर उसके बाद में लास्ट में 1 महीना आपके पास होगा, वो होगा फाइनल पॉलिश के लिए। तो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, वो वाला सी, ठीक है। तो वो आपको यहां पर फाइनल पॉलिश देनी है, और जैसे ही आपने फाइनल पॉलिश दे दी, फिर आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। इसी पे मैं अक्सर करके 2 लाइनें बोलता हूं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। ये जो तुम बहाने बनाते हो ना कि कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, तुम खुद सोचो कि अब तक स्टार्ट नहीं कर पाए हो। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख ली। अब से बहाने नहीं बनाने हैं, आज से स्टार्ट करना है। मुझे एज अ मेंटोर चूज करना चाहते हो, अभी मेल करो। आपको बैच एनरोल करना है, अभी करो। जो करना है अभी करो, क्योंकि टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना कल कभी खत्म होता है, ना कल कभी आता है। तो जो करना है अभी करना है, ये बहाने बनाना छोड़ दो, ठीक है। सो अब आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप एक तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप हमारी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। रोहित80 कोड यूज कर लीजिएगा फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप। मैं आपको बता दूंगा कि आपको
कैसे बुक्स में एनरोल करना है, कैसे बैचेस में एनरोल करना है। लॉ महापैक है फॉर 3 ईयर LLB प्रोग्राम। अगर आप CUT PG LLB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ महापैक प्रो है, ये विद प्रिंटेड बुक है, ये विदाउट प्रिंटेड बुक है। ठीक है, तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है आप इसके साथ जा सकते हैं, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा केवल और केवल लॉ महापैक। डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटोरशिप। अगर आप रोहित80 कोड यूज करेंगे तो ही मेरी आपको मेंटोरशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बैच एनरोल कर रहे हो तो रोहित80 कोड यूज करें, या फिर बैच एनरोल करने से पहले आप मुझे मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैंने आपको कोड बता दिया है, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है kumar.rohit@adda247.com। यहां पर अगर आप मुझे मेल करेंगे तो आई विल हेल्प यू कि आपको कैसे बैच एनरोल करना है, आपको मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस कैसे मिलेगी। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको बैच में एनरोल कैसे करना है, आपको बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ADDA247 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहां से UG एंड PG सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको लॉ एंट्रेंस 5 ईयर एंड 3 ईयर सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको लॉ महापैक दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 3 ईयर लॉ महापैक मिल जाएगा और 3 ईयर लॉ विदाउट बुक मिल जाएगा, ये 5 ईयर का है। बाकी बुक्स के लिए आपको नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहां पर ये आपको 6 प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं 5 ईयर के लिए, और ये 3 ईयर के लिए है जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको लॉ महापैक जब आप एनरोल कर रहे हो, या फिर यहां से आप लॉ महापैक की जगह अगर CUT PG LLB पे भी क्लिक करते हैं तो इस पे भी आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, PYQ बंडल हो, चाहे वो CUT PG LLB की बुक किट हो, चाहे वो आपका रिकॉर्डेड बैच हो, चाहे वो आपके नॉर्मल बैचेस हो। लेकिन पर्सनली आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू लॉ महापैक फॉर योर प्रिपरेशन। तो इस पे आपको मोर ऑफर पे क्लिक करना है, कोड एंटर करना है रोहित80, अप्लाई कर देना। You will get extra और maximum discount and also you will get my free mentorship and guidance। जो फीस आपको 20,000 रुपए दिख रही थी वो फीस आपकी 10,000 हो जाएगी अगर आप रोहित80 कोड यूज करते हैं तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।